हेलो, हम आपको रेगुलरली ऐसी कंपनीज के बारे में बताते रहते हैं जिन्होंने डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, बोनस इशू एटसेट्रा जैसे कॉर्पोरेट एक्शंस अनाउंस किए हों। आज हम बात करेंगे दो ऐसी कंपनीज की जिन्होंने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है और उनकी एक्स स्प्लिट डेट्स नजदीक आ रही हैं। जब भी कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को मल्टीपल शेयर्स में डिवाइड करके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर देती है। इससे कंपनी की मार्केट कैप में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होने के साथ साथ कंपनी के शेयर्स का प्राइस भी सेम रेशियो में कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3-for-1 स्टॉक स्प्लिट या जिसे हम 3:1 स्टॉक स्प्लिट भी कह सकते हैं, उसमें शेयर होल्डर्स के एग्जिस्टिंग शेयर्स ट्रिपल हो जाएंगे। सपोज इन्वेस्टर ए के पास 100 शेयर्स हैं तो 3-for-1 स्टॉक स्प्लिट के बाद इन्वेस्टर ए के पास 300 शेयर्स हो जाएंगे। लेकिन आइडियली 3-for-1 स्टॉक स्प्लिट के बाद शेयर प्राइस भी 1/3 हो जाना चाहिए, लेकिन अक्सर ये नहीं होता। डिमांड एंड सप्लाई डायनेमिक्स की वजह से शेयर प्राइस में हमें स्लाइट फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। नॉर्मली स्टॉक स्प्लिट कंपनी के शेयर प्राइस को ज्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए किया जाता है। कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होने से लिक्विडिटी बढ़ती है और प्राइस अफोर्डेबल होने की वजह से ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। हमने उन्हीं कंपनीज को चुना है जिनकी मार्केट कैप 1500 करोड़ रुपीस से ज्यादा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली कंपनी है सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड। सुप्रीम पेट्रोकेम एक पेट्रोकेमिकल कंपनी है जो कि पॉलीस्टीरीन, स्टेरेनिक्स कंपाउंड्स और बाकी पॉलीमर्स की मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड है। 50% मार्केट शेयर के साथ सुप्रीम पेट्रोकेम पॉलीस्टीरीन प्रोडक्ट्स की इंडिया में लीडिंग और लार्जेस्ट कंपनी है। पॉलीस्टीरीन एक पॉलीमर है जिसका यूज अक्रॉस इंडस्ट्रीज जैसे कि टॉयज, पैकेजिंग मटेरियल, मेडिकल प्रोडक्ट्स और ऑटोमोटिव पार्ट्स में होता है। पॉलीस्टीरीन एक टाइप का प्लास्टिक टाइप है और ये अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। कंपनी ने 4-for-2 का स्प्लिट इशू अनाउंस किया है। इसका मतलब यह है कि आपके पास जितने मौजूद शेयर्स हैं वो स्प्लिट के बाद 2 times हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कंपनी के 20 शेयर्स हैं तो स्प्लिट के बाद आपके पास 40 शेयर्स हो जाएंगे। इस स्प्लिट की एक्स डेट 6 जनवरी है, यानी कि अगर आप 5 जनवरी या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। सुप्रीम पेट्रोकेम अपनी इंडस्ट्री में लीडरशिप पोजीशन एंजॉय करती है। कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट पॉलीस्टीरीन मैन्युफैक्चरर है और इस मार्केट में सुप्रीम के पास 25+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा एस्टैब्लिश्ड सप्लायर और कस्टमर नेटवर्क के साथ इंडिया की ओलिगोपोलिस्टिक पॉलीस्टीरीन मार्केट में कंपनी लीडरशिप पोजीशन एंजॉय करती है। कंपनी ने अपने रिटर्न रेशियोज भी ओवर द इयर्स इंप्रूव और मेंटेन किए हैं, जो कि कंपनी के बिजनेस की ऑपरेशनल स्ट्रेंथ दिखाता है। सुप्रीम पेट्रोकेम के लिए एक चैलेंज है वॉलेटाइल रॉ मटेरियल प्राइसेस। कंपनी के रॉ मटेरियल का प्राइस क्रूड ऑयल के प्राइसेस और सप्लाई डिमांड डायनामिक्स पे डिपेंडेंट है। इसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3 से 10% के बीच फ्लक्चुएट करते आ रहे हैं। हालांकि लास्ट 2 इयर्स में कंपनी ने मार्जिन्स में एक शार्प इंक्रीज शो किया है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स और टेक्निकल रेशियोज पे एक बार नजर डालते हैं। हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकें। हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज किया है, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि 200 डे SMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 DMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है, और अगर प्राइस 200 DMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। दूसरी कंपनी है विष्णु केमिकल्स लिमिटेड। विष्णु केमिकल्स एक स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो क्रोमियम केमिकल्स और बेरियम कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है। कंपनी के पास इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिसमें कंपनी ने फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन अचीव किया है। क्रोमियम कंपाउंड्स का यूज पिगमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, मेटल फिनिशिंग, स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शन, लेदर टैनिंग और वुड प्रिजर्वेटिव्स में होता है। वहीं बेरियम कंपाउंड्स का यूज पेंट, ब्रिक्स, टाइल्स, ग्लास और रबर बनाने में होता है। इसके अलावा इनका यूज ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में ड्रिलिंग के लिए भी होता है। कंपनी ने 10-for-2 स्प्लिट इशू अनाउंस किया है। इसका मतलब है कि आपके पास मौजूद जितने भी शेयर्स हैं वो स्प्लिट के बाद 5 times हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कंपनी के 20 शेयर्स हैं तो स्प्लिट के बाद आपके पास 100 शेयर्स होंगे। इस स्प्लिट की एक्स डेट 13 जनवरी है, यानी कि अगर आप 12 जनवरी या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप इस स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। कंपनी की प्रेजेंस अक्रॉस द वर्ल्ड USA, लैटिन अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ओशियाना जैसे रीजन्स में है और कंपनी इंडियन मार्केट और एक्सपोर्ट्स दोनों सेगमेंट से अराउंड 50-50%
50% रेवेन्यू अर्न करती है, जो कंपनी को ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन कंपनी के रॉ मटेरियल्स उनके रेवेन्यू में 42% अकाउंट करते हैं और कंपनी अपने टोटल रॉ मटेरियल नीड्स का 50 से 55% इंपोर्ट्स के थ्रू फुलफिल करती है, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी कंपनी के मार्जिन्स को अफेक्ट करता है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स और टेक्निकल रेशियोज पे एक नजर डालते हैं। तो ये थी वो दो कंपनीज जिनकी एक्सप्लिट डेट्स पास आने वाली हैं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। क्या आपको पता है हम ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे भी स्टॉक मार्केट्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.